नमस्कार, जोहार। आज हम उस शराब सिंडिकेट का खुलासा करने जा रहे हैं जो झारखंड में टेंडर की होड़ में लगी हुई है। पहले जीडीएक्स थी, अब उस श्रेणी में विजन हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हो गई है। इस दोनों कंपनियों के सिंडिकेट ने राज्य में 12 जिलों में अपना ठेका ले लिया है, प्लेसमेंट एजेंसी का ठेका ले लिया है। आज झारखंड सरकार जीडीएक्स की कारस्तानी के खिलाफ क्या एक्शन लेगी वह समय बताएगा। उसे ब्लैक लिस्टेड करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। गढ़वा में जिस तरह जीडीएक्स फैसिलिटीज़ ने शराब की बिक्री का जो पैसा था अपने पास रख लिया था, उसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। आज उत्पाद आयुक्त फैज अहमद दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठेंगे और संचिका पर साइन करके उसे विभागीय सचिव के पास भेज देंगे। विभागीय सचिव के जरिए ब्लैक लिस्टिंग की जो संचिका है वह विभागीय मंत्री के पास भेज दी जाएगी। अब हम आपको यह बताएं कि कैसे विजन हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है, उसने एक नया खेल झारखंड में शुरू किया है। इस कंपनी ने सिमडेगा और गुमला में किसी ज्योति सेल्स नामक प्रतिष्ठान को 2 जिलों का शराब बेचने का धंधा सौंप दिया है। हमको 2 जिला दे दिए चलाने के लिए, हम उनको 2 जिला दे दिए, गुमला और सिमडेगा कि लीजिए आप चलाइए। हम सबलेट कहाँ किए हैं? सबलेट तो हम नहीं किए हैं, हम सबलेट नहीं किए हैं। बिल जो भेजेगा विजन के नाम से भेजेगा, बिल जो लगेगा विजन के नाम से लगेगा। हाँ, हम तो काम सबलेट नहीं किए हैं। जबकि सरकार के साथ हुए समझौतों में यह कहा गया है कि इस प्लेसमेंट एजेंसी का जो समझौता है उसके तहत निविदा को सबलेट नहीं किया जा सकता है, ना ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन रीजन हॉस्पिटैलिटीज़ के जो डीजीएम हैं नीरज सिंह ने ज्योति सिंह नामक एक व्यक्ति से करीब 1 करोड़ रुपए लिए और गुमला और सिमडेगा का काम उसे दे दिया है। अब इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएं कि ज्योति सिंह ने बेवादाग के एसएम राम नामक एक व्यक्ति की ज़मीन ले ली और उस ज़मीन के कागजात से आईसीआईसीआई बैंक से लगभग 70 लाख रुपए लिए और अपने पास से 30 लाख रुपए मिलाकर 1 करोड़ रुपए विजन हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। और इन दोनों में गुपचुप समझौता हो गया, यानी विजन के डीजीएम नीरज सिंह और ज्योति सेल्स के ज्योति सिंह के बीच एक गुप्त समझौता हुआ कि भाई अब तुम गुमला और सिमडेगा में दारू बेचने का काम देखो, अब हमें कोई लेना देना नहीं है। फरवरी 2019 में विजन कंसल्टेंट और हॉस्पिटैलिटीज़ जो है कंपनी है गुजरात की, उसने गुमला, सिमडेगा, लातेहार और खूंटी में प्लेसमेंट एजेंसी का काम लिया। 4 करोड़ रुपया बतौर सिक्योरिटी या बैंक गारंटी के रूप में वहाँ सरकार के खाते में जमा की गई। अब यह पता चल रहा है कि इस कंपनी ने कई जिलों में सबलेटिंग का धंधा शुरू कर दिया है और इस तरह 2 से 3 करोड़ रुपए की उगाही इसने कर ली है। खुद जो डीजीएम है नीरज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने ज्योति सिंह नामक व्यक्ति से पैसे लिए हैं, कोई बुराई नहीं है, हमने काम को सबलेट नहीं किया है। तो इनकी यह दलील सरकार के पास पहुँचे, इसलिए लोकतंत्र 19 यह आपको बता रहा है कि नीरज सिंह कैसी थोथी दलील दे रहे हैं कि हमने समझौते का कोई उल्लंघन नहीं किया है, न ही सबलेट किया है। लेकिन अब आप गुमला और सिमडेगा में जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि ज्योति सेल्स नामक जो प्रतिष्ठान है वह शराब का धंधा कर रही है और गुमला और सिमडेगा के जो भी दुकान है, 50-60 दुकान है, वहाँ पे ज्योति सेल्स अपने आदमियों को रखकर शराब बिचवा रही है और सरकार को पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है यह अलग जांच का विषय है। यानी जीडीएक्स और विजन हॉस्पिटैलिटीज़
ने शराब को लेकर यानी प्लेसमेंट एजेंसी के तौर पर कई तरह की नए चोखे धंधे का इजाद किया। इसमें सबसे पहले था कि GDX ने कर्मचारियों के बहाली के नाम पर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये लिए। उसी के बाद शराब की जो बिक्री हो रही है दुकानों में, उसका पैसा अपने पास रख लिया। सरकार जांच भी करवा रही है, लेकिन अब सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। अब गढ़वा में सिर्फ 3 दुकान में ही करीब 2.25 करोड़ रुपए का घपला घोटाला सामने आया। वहाँ पर 18 दुकानों की और जांच होनी है। अब विजन को भी सरकार को जांच के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने जिस दस्तावेज के जरिए 7 जिलों में जो टेंडर हासिल किया है प्लेसमेंट कंपनी का, उस पर भी जांच होनी चाहिए। सरकार की निविदा की शर्तों में यह उल्लेख है कि जिस कंपनी को प्लेसमेंट एजेंसी का काम मिलेगा उसके पास कम से कम 1000 व्यक्तियों की सूची होनी चाहिए, यानी एम्प्लॉय प्रोफाइल 1000 आदमी का होना चाहिए, और उसी के आधार पर ESI और TPF की कटौती होनी चाहिए। सभी दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी को 2 पेयर ड्रेस देने हैं। सभी दुकानों में एक व्यवस्थित ढंग से शराब की बिक्री करनी है, लेकिन इसका अनुपालन कितना हो रहा है यह आने वाला समय ही बताएगा। अब विभागीय मंत्री को विजन के हथकंडे की तरह अन्य जिले जो बकाया जिले हैं, जैसे संथाल परगना में अभी किसी प्लेसमेंट एजेंसी को काम नहीं दिया गया है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लोकतंत्र 19 ऐसे घपले घोटाले को बार बार आपके समझ लाता रहेगा। तब तक के लिए मैं दीपक अपने सहयोगी अतुल के साथ।